अस्सलाम आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल। चेन रूल डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग इसको यूज कहाँ पे करते हैं या ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें इसको क्यों सीखना जरूरी है। तो इसका जब हम यूज डिस्कस करेंगे तो सिंपल सा इसका यूज है कि जब हम लोग डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग जो है वो फर्दर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक है, तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप की इक्वेशंस आ जाती हैं और आपको कहा जाता है कि उन इक्वेशंस का डेरिवेटिव लो, तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उन इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम चेन रूल के थ्रू एक आधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमारे पास चेन रूल काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर मेथड डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सी जो इक्वेशन होती है उसको हम सिंपल कर लेते हैं। अब जो है आप लोग कहेंगे कि जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो आपकी बात ठीक है कि जो इक्वेशंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे या जो इससे फर्दर आप लोग अपनी एफएससी की बुक्स के अंदर देखेंगे या जो कोर्सेज आप लोग फिलहाल कर रहे हैं उसके अंदर देखेंगे तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। लेकिन आप लोग जब एडवांस लेवल पर इनको डील करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो आपको उनको डील करने के लिए आपको चेन रूल आना चाहिए। देखिए हमारे पास जो भी ये सारी कहानी है टेक्नोलॉजी की, वो सारी इसलिए ही है ना, हमारी जो लग्जरीज है वो क्यों है, हमारी अपनी आसानी के लिए है। अगर हम लोगों ने एक मोबाइल फोन डिजाइन किया तो वो इसलिए किया ताकि हम इजीली जो है वो सात समंदर पार बैठे बंदे से भी आराम से बात कर सकें, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो चेन रूल बेसिकली होता क्या और ये किस तरह से हमारी जो इक्वेशन है उनको सिंपल करता है। सपोज हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब आप लोग मुझे कहोगे कि हम इस इक्वेशन का आराम से जो है ना वो डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि सपोज हमारे पास इक्वेशन को जिस तरह से आ गई है, अब आप लोग कहोगे कि हम लोग इसका डेरिवेटिव भी आराम से ले सकते हैं, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, आराम से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे पहले और फिर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन बेसिकली बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी, एडवांस लेवल पे थोड़े से एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत एडवांस लेवल पर आप लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज कर रहे होगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लंबी लंबी क्वेश्चंस के डेरिवेटिव ले रहे होगे, तो उसमें ये जो चेन रूल है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए अभी से सीख लो, ठीक है। अब देखें हम लोगों को क्या करना है चेन रूल के अंदर, जो हमारा पहला स्टेप होता है ना वो होता है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे पास टर्म है ना इसको अलग कर लेते हैं, पावर अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो लेट करते हैं u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैंने क्या लेट किया कि जो अंदर वाली जो है ना ये हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया खुद से u और उसके अंदर कर लिया। अब अगर सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन 1 थी, ठीक है, और ये मेरे पास एक इक्वेशन 2 थी, ये दो इक्वेशंस थी। अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इन इक्वेशन 1, यूं कर लो या कर लो यूजिंग 2 और यूजिंग 1, जिस तरह से हम लोग सिंपल लिखते होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मतलब आप लोगों ने किस तरह से डिस्क्राइब करना, अपनी बात को किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब हम मूव करते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। बेसिकली देखें ये हमारे पास है u को मैंने इसके इक्वल कर लिया, तो जो मेरे पास y आएगा वो क्या आएगा u6, राइट। एक इक्वेशन अब मेरे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन मेरे पास पहले से थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम लोग इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे और फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया। तो चलें सबसे पहले अब हम लोग इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, जब मैंने आप लोगों को पहले भी सबसे पहले जब डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे तब भी आप लोगों को बताया था, और अभी ये जो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए इनके अंदर भी मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया है। एक बार फिर से सुन लें, हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मतलब देखें आपको जो क्या होते हैं डेरिवेटिव्स लेना होता है ना, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर u यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता करने के लिए कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, आप लोगों को स्टार्ट वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है ये फिलहाल के लिए आप ये मान लें, अगर मैं कह रही हूँ तो मान लें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे आपके पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो आपके पास क्या हो जाएगा dy बाई डी यू। क्यों? क्योंकि अब आप u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो। 6u5 आपका आंसर आएगा, राइट। और दूसरी तरफ जो है ये मैंने सिंपल इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया है। दूसरी तरफ जो है हमारे पास du ओवर dx के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो वो क्या आएगा 2x प्लस 1 आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था dy बाई डी एक्स। आपके पास क्या आ गया dy बाई डी यू और दूसरी तरफ क्या आ गया du बाई डी एक्स। अब हम लोगों को अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें इन डेरिवेटिव्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपको dy बाई डी एक्स का आंसर दे दें। अब अगर मैं सपोज करें dy ऊपर है तो dy बाई डी यू एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर du बाई डी एक्स है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी du बाई डी एक्स से, राइट। ये इससे कैंसिल और हमारे पास आंसर क्या है dy बाई डी एक्स। ऐसे क्या आ रहा है? तो अब ये जो मैंने है अपने एक खुद से एक कॉन्सेप्ट ड्राइव करके मैंने एक ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही थी dy बाई डी यू ओवर du बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूंगी जो मेरे पास यहाँ से आई थी। ये वाली वैल्यूज मेरे पास क्या आई थी 6u5, ये dy बाई डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और दूसरी मेरे पास क्या आई थी 2x प्लस 1, राइट। अब जो है फाइनल आंसर देखें, आप पे ये कंपलसरी होता है कि जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है ना उसी फॉर्म में आपको जो है वो अपना आंसर निकालना होता है। आपके क्वेश्चन के अंदर y और x की टर्म्स यूज हुई हैं तो आपका आंसर भी आप पर कंपलसरी है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो भी y और उसकी टर्म्स में आए, क्या उसको कहते हैं x की टर्म्स में आए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इस u की कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो मैं यहाँ लिखती हूँ यूजिंग टू, पहले हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2x प्लस 1, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे यूजिंग टू, एक साथ रेफरेंस दे दिया जाता है ताकि जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको एक जनरल आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ये किस किस स्टेप को यूज करते हुए सॉल्व किया और किस तरह से हम लोग फाइनल आंसर लेकर आए हैं। ये था हमारे पास बेसिक चेन रूल का कॉन्सेप्ट। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि आप लोगों को अपना ये dy बाई डी यू या du बाई डी एक्स बनाने के लिए ना ये तो आपने सिंपल दो सेम टर्म्स से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कभी कभी आपको इसके रेसिप्रोकल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है आपकी स्टेटमेंट्स के और सिचुएशन के कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, राइट। ये हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ कि हम लोगों ने पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा लेट करना है, अंदर वाली जितनी भी टर्म्स है उनको लेट कर लेना है। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। और अब ये लेट हो गया तो हमारे पास जो y बनेगा वो क्या बनेगा अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू बन जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ले लेना है। 1/2 बाहर u माइनस 1/2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट u, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। और दूसरा हम लोगों को जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे आंसर 1 माइनस x प्लस 1 एज इट इज, दूसरे वाले का आंसर लेंगे आंसर 1। आपके पास ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल और ये आ जाएगा -2 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। अब हम लोगों को फिर से इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करना है। जब हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू डॉट du बाई डी एक्स, राइट। अब पहले हम लोग ये वाली वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साथ हम लोग क्या करेंगे -2x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को इस u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। वो क्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर कंप्लीट स्क्वायर रूट -1, ठीक है।
और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर एज इट इज। सही है। अब इस तरह से जो है वो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर जो है वो आपका ठीक है। ये था हमारे पास चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।